ज़्यादातर लोगों का व्यवहार उलझन भरा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई सेल्समैन एक ग्राहक को इज्जत क्यों देता है जबकि वह दूसरे ग्राहक को नज़रअंदाज क्यों कर देता है? कोई आदमी एक महिला के लिए दरवाज़ा क्यों खोल देता है जबकि दूसरी महिला के लिए नहीं खोलता? कोई कर्मचारी एक सुपीरियर के आदेश का फटाफट पालन क्यों करता है जबकि दूसरे सुपीरियर के आदेश का पालन मन मारकर करता है? या हम किसी आदमी की बात ध्यान से क्यों सुनते हैं जबकि दूसरे आदमी की बात अनसुनी कर देते हैं? अपने चारों तरफ देखें, आप देखेंगे कि कई लोगों को हे मेक या और यार कहकर बुलाया जाता है। कई लोगों से महत्वपूर्ण यस सर कहा जाता है। देखिए, आप पाएंगे कि कुछ लोगों को अहमियत, वफादारी और तारीफ मिलती है जबकि बाकी लोगों को ये सब चीज़ें नहीं मिलती। और करीब से देखने पर आप पाएंगे कि जिन लोगों को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है वे सबसे ज़्यादा सफल भी होते हैं। इसका कारण क्या है? एक शब्द में इसका जवाब दिया जाए तो इसका कारण है सोच। सोच के कारण ही ऐसा होता है। दूसरे लोग हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं। हमें उसी तरह का व्यवहार मिलता है जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं। सोच के कारण ही सारा फर्क पड़ता है। वह आदमी जो खुद को हीन समझता है, चाहे उसकी योग्यता कितनी ही क्यों न हो, वह हीन ही बना रहेगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है तो वह उसी तरीके से काम करेगा, चाहे वह अपनी हीनता छुपाने का कितना भी प्रयास करे। यह मूलभूत भावना लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, वह सचमुच महत्वपूर्ण नहीं होता। दूसरी तरफ जो व्यक्ति यह समझता है कि वह कोई काम कर सकता है, वह सचमुच उस काम को कर लेगा। महत्वपूर्ण बनने के लिए यह सोचना जरूरी है कि हम महत्वपूर्ण हैं। सचमुच ऐसा सोचें, तभी दूसरे लोग भी हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे। यहाँ पर मैं एक बार फिर तर्क देना चाहती हूँ। आप क्या सोचते हैं इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं। आप क्या करते हैं इससे तय होता है दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दूसरे लोगों का सम्मान पाने के लिए आपको सबसे पहले तो यह सोचना होगा कि आप उस सम्मान के काबिल हैं, और आप अपने आप को जितने सम्मान के काबिल समझेंगे, दूसरे लोग आपको उतना ही सम्मान देंगे। इस सिद्धांत को आजमा कर देख लें। क्या आपके दिल में किसी गरीब और असफल आदमी के लिए सम्मान होता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वह गरीब है। और असफल आदमी खुद का सम्मान नहीं करता। वह आत्मसम्मान के अभाव में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। आत्मसम्मान हमारे हर काम में साफ दिख जाता है। इसलिए हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि हम किस तरह अपना आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं और दूसरों से सम्मान हासिल कर सकते हैं। इससे खुद को महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। याद रखें कि आपका व्यक्तित्व बोलता है। आप कैसे दिखते हैं, आपकी छवि बनती है। सुनिश्चित कर लें कि आपके बाहरी व्यक्तित्व से आपके बारे में सकारात्मक छवि ही बने। आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती है, परंतु यह दूसरों से भी कुछ कहती है। इसी के आधार पर तय होता है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सिद्धांत में यह सुनना अच्छा लगता है कि लोगों को आदमी की बुद्धि देखनी चाहिए, कपड़े नहीं। परंतु इससे धोखा न खाएं। लोग आपके बाहरी व्यक्तित्व के हिसाब से आपका मूल्यांकन करते हैं। आपका बाहरी व्यक्तित्व ही लोगों के मूल्यांकन का पहला आधार होता है, और पहली छाप हमेशा के लिए हो जाती है, चाहे बाद में कुछ भी हो।